नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसे देख के आपको काफी मजा आने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मूवी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम सैम और अना है, जो अपना हनीमून मनाने एक बड़े से जहाज में आए हैं। वे दोनों जहाज में टहल रहे होते हैं, तभी अना बाथरूम चली जाती है और सैम उसका बाहर ही इंतजार करने लगता है। काफी देर बीत जाने के बाद भी अना बाथरूम से बाहर नहीं आती। तब सैम बाथरूम के पास जाके अना को आवाज लगाने लगता है, तो अना उसे अंदर बुलाती है। तभी हम एक लड़की को बहुत रोते हुए देखते हैं। अना उसे चुप कराने में लगी थी। फिर सैम और अना जैसे तैसे करके उस लड़की को चुप कराते हैं और बाथरूम से बाहर लेके आ जाते हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं सैम और अना जहाज में टहल रहे हैं। तभी अना को थकावट महसूस होता है, तो सैम उसे रूम में ले जाकर छोड़ देता है। फिर सैम जहाज के एक बार में चला जाता है, जहां उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नाचते हुए दिखाई पड़ती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। तभी वो लड़की सैम के करीब आती है। तब सैम को याद आता है ये वही लड़की है जो सुबह बाथरूम में छुप के रो रही थी। फिर दोनों बात करने लगते हैं, जहां हमें पता चलता है उस लड़की का नाम मिनी है और वो सैम के साथ फ्लर्ट करने लगती है। पर सैम बहुत ही शर्मीला बनने का दिखावा करता है। मिनी कुछ देर सैम के साथ फ्लर्ट करने के बाद अपने रूम की तरफ चली जाती है। फिर सैम भी वहाँ से निकल के एक खुली जगह पे चला जाता है। कुछ देर होने के बाद वहाँ एक आदमी व्हील चेयर पे बैठ के आता है, जो सैम से बोलने लगता है, मुझे पता है तुम उसी बार वाली लड़की के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम उस लड़की से दूर रहो। सैम उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। सैम बोलता है, लेकिन तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता रहे हो? तब वो आदमी बोलता है, वो खूबसूरत सी लड़की मेरी ही पत्नी है और जो तुम ये मेरी हालत देख रहे हो ये उसी ने किया है, इसलिए तुमसे कह रहा हूँ कि तुम उससे दूर रहो। फिर वो आदमी सैम से अपने रूम तक जाने के लिए हेल्प मांगता है और सैम भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर सैम उसे उसके रूम तक छोड़ने चला जाता है। उस आदमी को उसके रूम में छोड़ने के बाद सैम जैसे ही वापस लौटने के लिए मुड़ता है, तभी वो आदमी सैम को रुकने को कहता है और अपनी स्टोरी सुनने के लिए पूछता है। सैम भी मान जाता है। तभी वो आदमी अपने फ्लैशबैक सुनाने लगता है, जहां हम देखते हैं उस आदमी का नाम ऑस्कर है और वो एक बस में कहीं जा रहा था, जहां उसे पहली बार मिनी दिखाई पड़ती है। ऑस्कर उसे देखते ही मंत्र मुक्त हो जाता है, उसे देखते ही रह जाता है, उसमें खो जाता है। तभी वहां अचानक से टीटी साहब पहुंच जाते हैं, लेकिन मिनी के पास टिकट नहीं था, तो ऑस्कर उसे अपना टिकट थमा देते हैं। इसके लिए ऑस्कर को फाइन भी पढ़ाना पड़ता है। तब से वो मिनी को देखने के लिए रोजाना उस बस से सफर करना शुरू कर दिया था, लेकिन उस दिन के बाद मिनी उसे दोबारा कभी नहीं दिखाई दी, जिससे ऑस्कर काफी निराश हो गया था। फिर एक दिन जब ऑस्कर एक होटल में खाना खाने जाता है, तब वहाँ उसे एक फीमेल वेटर उससे ऑर्डर लेने आती है। वो फीमेल वेटर कोई और नहीं मिली ही थी, जिसे देखकर ऑस्कर बहुत ही खुश हो जाता है और उससे बात करके डेट पे जाने को बोलता है, जिस पर मिनी भी हामी भर देती है और देखते ही देखते दोनों में प्यार हो जाता है और दोनों साथ ही रहने लगते हैं। पर ये सब कहानी सुन के सैम काफी बोर हो गया था। वो वहाँ से निकल के सीधे अपने रूम की तरफ जाता है। रूम में पहुँच के सैम अपने पत्नी के साथ सेक्स करता है और सो जाता है। अगली सुबह हम देखते हैं सैम और अना नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी वहाँ ऑस्कर और मिनी भी आ जाती है। ऑस्कर सैम की पत्नी से बोलता है कि मैं तुम्हारे पति को ले जा सकता हूँ क्या? जहाँ ऑस्कर मिनी से मजाक करते हुए बोलता है, क्या मैं तुम्हारे पति को कुछ पल के लिए ले जा सकता हूँ? जिस पर अना मुस्कुराते हुए हाँ बोल देती है। सैम ऑस्कर के साथ उसके रूम में चला जाता है, जहाँ पर ऑस्कर उसे फिर से अपनी सड़ी हुई कहानी सुनाने लगता है। ऑस्कर बताता है मिनी उसके साथ बहुत अजीब बर्ताव करने लगी थी। मिनी को हर रोज नए नए पोजीशन में सेक्स करने में बहुत मजा आ रहा था, जिससे ऑस्कर को काफी दिक्कत हो रहा था। ऑस्कर अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहा था, जिस वजह से ऑस्कर मिनी से ब्रेकअप करने का फैसला लेता है। इस बात पर मिनी काफी उदास हो जाती है और वो ऑस्कर से ऐसा ना करने की मिन्नतें मांगने लगती है, लेकिन ऑस्कर बहुत ही क्रूरता दिखाते हुए उससे ब्रेकअप करके उसे अपने घर से निकाल देता है। फिर हम ऑस्कर को देखते हैं, जो बहुत ही खुश दिखाई पड़ रहा था। ऑस्कर एक साथ कई लड़कियों को डेट कर रहा था और उनके साथ सेक्स भी करता था।
ऑस्कर की जिंदगी एकदम मस्त गुजर रही थी। तभी एक दिन ऑस्कर को किसी मीटिंग में जाना था। मीटिंग में जाने के लिए ऑस्कर जैसे ही अपने घर से निकलता है तो उसका एक कार से एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्कर हॉस्पिटलाइज हो जाता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद हॉस्पिटल में ऑस्कर से मिलने के लिए मिनी आती है, जहाँ पर मिनी ऑस्कर को काफी परेशान करने लगती है, उसे मारती पीटती है और घसीट के बेड से नीचे भी गिरा देती है। मिनी ऑस्कर के प्राइवेट पार्ट पे एक खींच के लात मारती है, जिसकी वजह से ऑस्कर के पैर पैरालाइज हो जाते हैं। इसके बाद मिनी ऑस्कर को उसके घर ले गई, जहाँ पर मिनी ऑस्कर का काफी ख्याल रखती थी और वो उसके साथ ही रहने लगी थी। फिर उन्होंने एक चर्च में जाके शादी कर लिया था। फिर ऑस्कर सैम से बोलता है, मैं अपने पत्नी को खुश नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे ऐसे आदमी की तलाश है जो मेरी पत्नी को मुझसे बिना छीने उसे प्यार दे सके, उसे संतुष्ट कर सके। और ये बोलते हुए ऑस्कर सैम को इसके लिए पूछता है, जिस सैम गुस्से में कमरे के बाहर जाता है, जहाँ वो कमरे के बाहर मिनी को खड़ा देखकर हैरान रह जाता है। मिनी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है और अपनी बातों में फंसाने लगती है, जिससे मिनी की बातों में आके सैम पिघलने लगता है और मिनी को किस करता है और वहाँ से चला जाता है। फिर शाम को जहाज पे एक पार्टी चल रहा था, वहाँ सैम अपनी पत्नी के साथ आया था, जहाँ पर सैम मिनी को देखता है। मिनी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी और वो उस पार्टी में डांस भी कर रही थी। मिनी को देखकर सैम से रहा नहीं गया और वो मिनी के साथ जाके डांस करने लगा। लेकिन ये सारी हरकतें देखकर अना को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो भी अना मिनी के साथ जाके डांस करने लगी। जिसके बाद सैम ऑस्कर के पास जाके खड़ा हो जाता है। थोड़ी देर बाद सैम देखता है उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही, मिनी भी कहीं नजर नहीं आ रही। सैम अपनी पत्नी को ढूंढते हुए ऑस्कर के रूम में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है मिनी और अना सेक्स कर रहे होते हैं। जिसके बाद ऑस्कर अपनी पत्नी को गोली मार देता है और खुद को भी गोली मार लेता है। ये सब देखकर सैम को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ऑस्कर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होता है।